हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को पढ़े थे। इस वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले इस प्रश्नावली को जो है ये देखना है कि जो समीकरण दिया गया है वो अस्तित्व में है या नहीं है, और फिर उसके बाद से उस दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके उसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल अस्तित्व में होंगे कि नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं और फिर उसके बाद से प्रश्नावली 4.3 को पढ़ते हैं। अब देखें, ये जो है वर्ग समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें ए दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक यहाँ बी है और सी जो है दिया हुआ है। तो इसका हम विवितकर निकालते हैं। क्या? विवितकर, ठीक है, विवितकर। इसे हम लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। और यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो इसी को हम चेक निकालते हैं, इसमें ए बी सी का मान निकाल रख करके और देखते हैं कि वह जीरो के बराबर आता है, कि जीरो से बड़ा आता है या जीरो से छोटा आता है। यदि बी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है जीरो से बड़ा आता है, ठीक है, जीरो से बड़ा आएगा तो इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, ठीक है, होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न भिन्न होंगे, ये होंगे। यदि यह डी का मान जो है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालना है, वह जीरो से छोटा हो, ठीक है, ऋणात्मक संख्या हो, तो मूल जो है क्या होंगे। और इस स्थिति में देखें, इस स्थिति में जो है मूल क्या होंगे? अस्तित्व में होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो इस समीकरण का मूल जो है अस्तित्व में होंगे और उसको हम पूर्ण वर्ग बना करके हम हल कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन यह है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और उसका मान जीरो से छोटा आता है तो मूल क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। मूल अधिकल्पित होंगे, ठीक है, और भिन्न भिन्न होंगे और असमान होंगे, ठीक है। यह दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा आप देखें, तीसरा, यदि डी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और यह जीरो के बराबर आता है तो उस स्थिति में मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। और इस स्थिति में ये जो समीकरण दिया गया है उसके मूल जो है अस्तित्व में होंगे। तो थर्ड में क्या होंगे? मूल अस्तित्व में होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे। और सेकंड में देखें अधिकल्पित है तो इसमें जो है मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, ठीक है। तो किस में होगा? पहले में होगा और तीसरे में होगा। इसी में मूल जो है अस्तित्व में होंगे, सेकंड में अस्तित्व में नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे और जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है जीरो से बड़ा हो जाएगा अथवा जीरो के बराबर होगा, उसके बाद से हम वर्ग इस जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसको पूर्ण वर्ग बना करके हम इसका हल करेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली 4.3 को हम पढ़ेंगे और उसी में जो है आपको हम बताएंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो फिर हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 पे। ये देखें, ये आपका समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x धन 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना जो है हम ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो गया, और बी का मान -7 हो गया, और सी जो है 3 के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम विविक्तकर निकालेंगे। ठीक है, तो विविक्तकर को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर होता है b² -4ac। ठीक है, तो अब इसका हम मान हम निकाल लें और देखें कितना आता है। तो b का मान जो है -7 है, -7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और -4, a का मान जो है 2 है, और c का मान जो है 3 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इस -7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। ठीक, और यह हो जाएगा 4 दूना 8 त्रिके 24। अब देखें, इसको घटाएं, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो यहाँ जो है डी का मान जो है ये 25 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है। यहाँ लिखें चूँकि डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर 25 और यह जो है 0 से बड़ा है। तो इसलिए क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, मूल जो है अस्तित्व में होंगे, इसलिए मूल अस्तित्व में हैं। ठीक है, तथा दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे, तथा असमान हैं। ठीक है, अब इस जो समीकरण दिया गया है हमारा, अब इसको पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करें, तो यह है 2x² ऋण 7x धन 3 बराबर 0। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसमें से क्या करें, x² का जो गुणांक दिया है इसको हम कामन ले लें, तो कामन लेंगे तो बचेगा x² ऋण 7/2 x और धन 3/2 बराबर 0। 2 से भाग कर दें तो 2 हट जाएगा, तो यह मिलेगा हमारा x² ऋण 7/2 इंटू x धन 3/2 बराबर 0। अब देखें, यहाँ ax² हो जाएगा, यहाँ बीच वाला पद क्या होता है 2, a की जगह x है और b की जगह हम क्या रखें कि यह मान आ जाए, तो यह रखना होगा 7/4। देखें 4 जो है 2 से कटेगा, 7/2 हो जाएगा, x हो गया। अब यही b है, तो b का हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के वर्ग करेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 7/4 का वर्ग। ठीक है, और जब यह जोड़ रहे हैं वर्ग करके तो इसको हम घटाएंगे भी, ताकि इसका मान 9 बदले। ठीक है, तो वर्ग करके घटा दिए, और पहले से यहाँ 3/2 है बराबर 0। ठीक है, अब देखें इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ हो गया -49/16 और 3/2 यहाँ 2 है ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम हम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और यहाँ हो गया आपका +24 बराबर 0। यह इसका ऋण चिन्ह जो है ऋण है, तो यहाँ प्लस कर लें, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -25 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका चिन्ह जो है ये -25/16 हो जाएगा। अब इसको देखें, 7/4 का होल स्क्वायर कर लें, माइनस यह 5 हो जाएगा। ठीक है,
यह हो गया आपका 5/4 का वर्ग बराबर 0। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए रफ के लिए है, तो एक कोष्ठक में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्ठक में हम घटा देते हैं। तो इसी हिसाब से इसको जो है हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AX माइनस 7/4 धन 5/4 एक कोष्ठक में हो जाएगा, दूसरे में AX माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0। अब देखें, यदि इसको 0 करते हैं, ठीक है, तब x का मान कितना हो जाएगा, तो देखें दोनों का हर समान है, तो -7 में से 5 धन 5 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, तो 2/4 बराबर 0। तो x बराबर 2/4 और 1 कट के 1/2 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखें, यदि इसको हम 0 माने, यदि x माइनस 7/4 और 5/4 बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, ये दोनों का हर समान है तो ये दोनों ऋण चिन्ह है तो जुट जाएगा, तो x ऋण 7×5 = 12/4 बराबर 0 हो जाएगा। यह हो गया x ऋण 3 हो गया बराबर 0, तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो यही जो है इसके हल होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/2 और ये 3 हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट देखें, दिया है दूसरा 2x² धन x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बना करके इसका हल करना है और इसका अस्तित्व देखना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसका हल देखें, तो ये समीकरण दिया हुआ है 2x² धन x ऋण 4, ठीक है, बराबर 0। तो पूर्ण इसको तुलना जो है हम इससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर तो a मिल गया कितना 2, b मिल गया 1 और c मिल गया ऋण 4। अब इसका विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर, ठीक है। इसको हम d से लिखते हैं, इसे हम d से लिखते हैं और यह होता है b² माइनस 4ac। तो इसका मान हम निकालें तो b का मान 1 का वर्ग हो जाएगा और -4, a का मान देखें 2 हो गया और c का मान जो है -4 हो गया। तो यह हो गया 1 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, चौका 32, यह हो जाएगा प्लस ये 32 हो जाएगा, ठीक है, 32, 4 दूना 8, चौका 32, यह हो गया आपका 33। तो हम देख रहे हैं चूँकि d का मान जो है क्या हो गया, यह 33 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो इसलिए इसके मूल क्या होंगे, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे वो अस्तित्व में हैं, अस्तित्व में हैं तथा मूल असमान हैं, ठीक है, असमान है। अब जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको हम पूर्ण वर्ग बनावें, तो समीकरण हमारा है 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके x² का जो गुणांक दिया है इसको हम बाहर ले लें तो मिलेगा x² धन 1/2 इंटू x और -2 बराबर 0। अब देखें 2 से भाग कर दें तो मिलेगा x² धन 1/2 ax ऋण 2 बराबर 0। इसको देखें
बीच वाला जो पद होता है मध्य पद क्या होता है 2, ए की जगह यक्स है। अब इसमें कितने का गुणा करें कि 1/2 मिल जाए, तो इसमें देखें 1/4 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यही बी है, 1/4 बी है, तो क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाना है तो बी का वर्ग करते हैं और इसका मान न बदले इसके लिए इसके वर्ग को हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। और पहले से -2 है ही है बराबर 0। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं एक यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका -1/16 और -2 बराबर 0। यह हो गया यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये देखें 16 दूना 32 एक 33, यह हो जाएगा आपका ऋण 33/16 बराबर 0। अब इसे हम बदल लें, यक्स धन 1/4 का होल स्क्वायर माइनस करणी में 33/4 का वर्ग, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से हो गया, तो इसका गुणनखंड करके लिख दें, क्या हो जाएगा एक कोष्टक में प्लस होता है, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो जाता है। तो यक्स प्लस 1/4 और माइनस करणी में 33/4 बराबर 0। अब देखें यदि यक्स प्लस 1/4 और प्लस करणी में 33/4 बराबर 0 करते हैं तो क्या मिलेगा, यह मिल जाएगा यक्स बराबर, पहले इसको जोड़ ही लें, ठीक है, यक्स प्लस दोनों का हर समान है तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस करणी में 33 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -1 धन करणी में 33/4, ठीक है, यक्स का ये मान हो गया। और पुनः यदि हम इसको 0 करते हैं, यदि यक्स धन 1/4 ऋण करणी में 33/4 इसको 0 हम करें तो क्या मिल जाएगा यक्स बराबर, देखें 1/4 माइनस हो जाएगा अब प्लस करणी में 33/4। अब एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका -1 प्लस करणी में 33। इसमें से माइनस हम कॉमन ले सकते हैं तो करणी में 33 -1 और बट्टे 4 और यहाँ माइनस हो गया, यह यक्स का मान हो गया, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं, अगर गुणा कर दें तो यह प्लस हो जाएगा ना, तो 1 माइनस करणी में 33/4 हो जाएगा। पिछले वीडियोज में आपको एक प्रश्न दिया गया था, ठीक है, वो प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि 4 में से -2 को आपको घटाना है तो उसका आंसर कितना होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, तो देखें इस -2 को घटाना है, किसको -2 को। अगर हम कहें कि 4 में से 2 को घटाना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 ऋण 2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2। लेकिन 2 को नहीं घटाना है, ऋण 2 को घटाना है तो हम कैसे लिखेंगे, 4 में से जिसको घटाना है तो 4 ऋण कर लिए, किसको घटाना है -2 को घटाना है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें यह कोष्टक के को तोड़ते हैं तो माइनस बाहर है तो ये गुणा होगा माइनस माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 2। तो इस तरह के इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4 में से ऋण 2 को घटाएंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।